हेलो पाइसेस, वेलकम टू योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2023। देखते हैं कि आपके लिए ये मंथ कैसी एनर्जीज लेकर आ रहा है। मैं सर्टिफाइड कुंडलिनी क्रिया योग टीचर हूँ, जिसमें मैं ब्रेथ वर्क सिखाती हूँ। मैं ट्विन फ्लेम कोच हूँ और मैं स्पेशल काउंसलर और टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। अगर इनमें से कोई भी सर्विसेज आपको चाहिए हो, कोई कंसल्टेशन चाहिए हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू और ईमेल के थ्रू। सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है, डू चेक इट आउट। चलिए देखते हैं कि आपके लिए कैसी एनर्जीज रहेंगी। देखिए, फरवरी के मंथ इज गोइंग टू बी अ बिट लाइफ चेंजिंग फॉर यू। इट्स गोइंग टू बी अ मंथ ऑफ डिसइल्यूजनमेंट। एक्चुअली जितने भी आपके इल्यूजन्स हैं वो ब्रेक हो रहे हैं, जो क्लैरिटी आप ढूंढ रहे हैं वो क्लैरिटी आ रही है आपको। द फर्स्ट कार्ड इट सेल्फ इज टावर। टावर का मतलब ही यही है कि अभी तक आप जिस इल्यूजनरी वर्ल्ड में जी रहे थे, इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रहे थे, वो मिथ आपका ब्रेक हो रहा है, आपके बिलीफ सिस्टम डिस्ट्रक्चर हो रहा है, एंड न्यू थॉट्स एंड न्यू पैटर्न्स यू आर बीइंग इनवाइटेड टू इम्बाइब, राइट। सो ड्रीम्स का क्रश हो जाना, जो करंट लाइफ जैसी चल रही है उसका क्रश हो जाना, रिश्तों का फॉल अपार्ट करना, रिश्तों का टूट जाना, दिस इज वॉट टावर इंडिकेट्स। सो ह्यूज चेंज, टावर इंडिकेट्स ट्रांसफॉर्मेशन, मैसिव चेंज, in your relationship, in your career, in your health. Okay, the next card is Eight of Pentacles. You are being invited to work on yourself. You are being invited to work spiritually. inner work करने के लिए आपको स्पिरिट कह रही है, राइट। देखिए, जब टावर मोमेंट आता है और इतना मैसिव चेंज आता है, दिस इज़ लाइक अ स्टॉर्म इन योर लाइफ, जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स आर स्टैंडिंग एट द वर्ज ऑफ फॉलिंग अपार्ट। तो रिश्तों का टूटना, करियर में चेंज आना, हेल्थ में चेंज आना, बिकॉज स्पिरिट कह रही है कि एक्चुअली यू नीड दैट चेंज, you're क्रेविंग दैट चेंज। टेम्परेंस अगेन अ कार्ड ऑफ बैलेंसिंग, राइट, बिकॉज आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करना है। समथिंग इज आउट ऑफ बैलेंस, मे बी यू बीन एक्टिंग फ्रॉम टू मच प्राइड एंड ईगो और एंगर, right, or selfish motives. So two of wands, you will be standing at the crossroads and spirit is saying pick the divine side that universe wants you to choose and go on. So वो वाली साइड जो आपने कभी देखी नहीं है, जो आपने कभी ट्राई नहीं की है, and take the leap of faith and walk that path that is being created by you, that is being created by the spirit for you. फाइव ऑफ स्वर्ड्स, यस, आपको अकेला फील होगा, आपको अकेले ही जर्नी चलनी पड़ेगी, अकेले ही अपने लिए लड़ना पड़ेगा, लेकिन आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, बिकॉज ये जजमेंट है। दिस इज़ द जजमेंट। मुझे ऐसा लगता है जैसे सीक्रेटली आप एक चेंज क्रेव कर रहे थे और अब स्पिरिट कह रही है कि ये लो, वो चेंज तुम्हारी लाइफ में आ रहा है। बस प्रॉब्लम ये होती है कि वो एक्सपेक्टेड वे में नहीं आता, कभी कभी टावर मोमेंट के साथ आता है। मेरी लाइफ भी ऐसे ही चेंज हुई थी जब मुझे अवेकनिंग हुई थी। सो दिस इज़ अ पीरियड ऑफ अवेकनिंग फॉर यू। यू आर गोइंग टू बी अवेकनिंग टू योर ओन ट्रूथ, योर इनर ट्रूथ, कि सच्चाई क्या है, कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आया हूँ या क्या करने आई हूँ, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है। सो यू आर गोइंग टू बी गोइंग थ्रू ऑल दैट ऑफ all that kind of stuff, right? So it is a period of inner discovery, discovering yourself, discovering what you're born to do, discovering who you are actually, आपकी लाइफ की सच्चाई क्या है, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, एंड थिंग्स लाइक दैट। सो काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक स्पिरिचुअल डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्लिनजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, रिलीजिंग ऑफ द कार्मिक बैगेज, ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। स्टार कार्ड अगेन कार्ड ऑफ हीलिंग और टेम्परेंस के साथ आया है, नीचे आया है, तो अगेन वही बात करता है कि
यू नो स्टार्स आर अलाइनिंग फॉर यू। देखिए जब ये स्टार्स है, मैं कहती हूँ जब स्टार कार्ड आता है दैट मीन्स द स्टार्स आर फॉलिंग इन योर फेवर, दे अलाइनिंग फॉर यू। तो ऐसा लगता है कि सब कुछ टूट रहा है, बिखर रहा है, आप अकेले हो रहे हैं, कोई आपको समझने वाला नहीं है, बट यू नो इसी में आपकी भलाई है, क्योंकि तब आप अपने आप को समझेंगे। दूसरों को खो के खुद को पाना इज़ वॉट spirituality is about. So temperance card, balancing of the energy, star card, healing of your inner body, your inner psyche, you know, healing yourself inside out, because again, you know, star card also talks about, for me it does talk about, right, कि एक तरफ से पानी लेना और दूसरी तरफ डालना, यानी कि nurturing yourself, right? So you take the right information, put into yourself, and then apply it as a wisdom in your life, right? That's what nourishes your body, that's what nourishes your life, that's what nourishes the people around you, that's what nourishes the career and profession जो भी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स इज़ द नेक्स्ट कार्ड। अगेन अपॉर्चुनिटी है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, बट आपको स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी रहेगी। मुझे नहीं लग रहा कि यू नो यहाँ पे आपको मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, बट डेफिनेटली एक करियर चेंज आपके यहाँ पे दिख रहा है, करियर ट्रांजिशन यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए, और आपको कहा जा रहा है कि उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यू नो अबंडेंस ज़रूर है आपके लिए आगे। देखिए विश फुलफिलमेंट, 9 ऑफ कप्स, फाइनली आप हैप्पी फील करेंगे, आप अंदर से खुश फील करेंगे, राइट? एंड इट्स ऑल्सो अ कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। लेकिन एक टेंशन है जो आपके सर में बनी हुई है फिर भी, जो कि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, अपने रिश्ते अपने करियर को लेकर। ओके तो रिश्ते और करियर को लेकर मुझे यहाँ पर ऐसे दिख रहा है जैसे इट्स फॉलिंग अपार्ट, आपका डिवोर्स हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, एंड यू आर गोइंग इन अ न्यू डायरेक्शन। द फूल कार्ड, या तो आप ये डिसीजन ले रहे हैं, या यूनिवर्स आपके लिए ये डिसीजन ले रहा है, या फिर आपका पार्टनर आपसे सेपरेट हो रहा है। पर मुझे ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स ही आपके लिए डिसीजन ले रहा है, बिकॉज मुझे लगता है कि आप अकेले होके इस पार्टनर से दूर होके अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और टावर कार्ड हमें यही बता रहा है विद 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कि यू नो अब डिसीजन लेने का टाइम है। अगर आप डिसीजन खुद नहीं ले पा रहे थे अपने रिश्ते को लेकर, तो यूनिवर्स आपके लिए लेगा और आप फूल की तरह एक न्यू जर्नी, एक न्यू रोड के ऊपर चलेंगे। ओके बट ये रोड हैप्पी होगी, फुलफिलिंग होगी। 9 ऑफ कप्स है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको रहेगी, मनी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली, यू आर सेफ एंड सिक्योर। विद द स्टार कार्ड, working on your health, healing you know is possible here, recovering from health issues is possible here, judgment, rising like a phoenix from the ashes वाला time period है आपके लिए। It is calling for a transition, relationship transition, career transition, and you will have to make lot of changes in your health habits also. Okay, you have to stand up for yourself with 5 of swords, 8 of pentacles। आपको अपने करियर से भी प्यार हो जाएगा, आपको अपने आप से प्यार हो जाएगा, यू नो आप अपने ऊपर आप कमिटेड रहेंगे अपने आप को हील करने में, अपने आप को हैप्पी बनाने में। टेम्परेंस एंड 2 of wands, आई थिंक यू आर चूजिंग योर सेल्फ, यू आर मेकिंग योर सेल्फ द प्रायोरिटी हियर, and you're finally choosing to do what you love to do. Okay, so it's going to be like a very life changing, transitioning, blessing in disguise, right? Things are falling apart so that you can restructure in a way that you like, that you want. Okay, so the old is out, the new is coming in, the new you is going to emerge out. Okay, सो स्पिरिट इज सेइंग, अगर आपके मन में ये डिलेमा है जैसे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स था कि मैं एक्शन लूँ, मैं इससे सेपरेट हूँ, मैं इसको डिवोर्स दूँ, मैं कुछ और अपना करूँ, तो स्पिरिट कह रही है येस, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ये चीज़ मटीरियलाइज हो जाएगी, यू मस्ट टेक एक्शन एंड इट्स अ बिग येस। इसीलिए मैं इतना शॉर्ट बोल रही हूँ, वरना मैं ऐसी रीडिंग कभी भी डिलीवर नहीं करती। बट अगेन दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इट्स एन एडवर्सिटी, it's a grace in adversity, right? Divine's grace, all adversities are grace, right guys? because it's happening for you, it's going to make you happy. Finally you're choosing to love yourself, finally you're going to be choosing to pour into yourself, you're going to be making yourself a priority. इससे अच्छा क्या हो सकता है?
change is definitely going to happen. This is a second card with the Tower card of change. I can't say more. Okay, change is coming, change is happening, unexpected income, like I said, with 10 of Pentacles. मे बी आप एलिमिनाई लेंगे, आपको पैसे मिल जाएंगे, पैसे कहीं ना कहीं से ज़रूर आएंगे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको रहेगी, जो कि 9 of Cups के साथ आपको फुलफिलमेंट भी देगी. एंड अगेन द मेन फीमेल एंड द कोर्ट हाउस. सो आई थिंक अगेन देखिए कोर्ट हाउस का भी आ गया है. इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकती. आप सेपरेट हो रहे हैं, डिवोर्स ले रहे हैं, आप एक्शन ले रहे हैं कि आपको एक्शन लेना चाहिए. द स्पिरिट इज सेइंग यस यस यस, विद इन द नेक्स्ट few months, take action. This can be a career transition also. This can also be separating from your husband, your boyfriend, or whatever it is. But you are the main female in the sense, अपने आप को प्रायोरिटी बनाना, अब सेल्फ लव करना, कंपैशन रखना, अपने आप को बिल्ड करना. ओके, एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूर हो जाना. So Pisces, this is your reading for February 2023. It's a blessing in disguise. Take it positively. Spirit is saying a big yes. It's happening for you. It's going to mark a big period of fulfillment for you. I wish you all the best. Take care.